नमस्कार, प्रणाम। देखिए, इस समय हम पटना के न्यू एमएलए क्वार्टर जो वीर चंद पटेल में है और वहाँ जो है कि आज पूरे बिहार की जो है कि आशा कार्यकर्ता, आशा फैसिलिटेटर, आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका जो है कि अपनी मांगों को लेकर जो है कि आज सभी लोग जो है कि अपनी मांगों को लेकर डाक बंगला चौराहा घेराव करने के लिए निकले हुए हैं। आपको बता दें कि कई मांगे हैं, तमाम जो आशा कार्यकर्ता हैं उनकी महत्वपूर्ण मांगे हैं। उनका मानदेय जो है कि बढ़ना चाहिए, पिछले 6 महीने से उनका बकाया रुका हुआ है और उनकी जो रिटायरमेंट की उम्र है वो 65 वर्ष होनी चाहिए। उन्हें रिटायरमेंट मिलना चाहिए, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलना चाहिए। इन तमाम जो बातें हैं उनको लेकर जो है कि सभी लोग देखिए कि पटना न्यू एमएलए क्वार्टर में जो है कि अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं और आप देख पा रहे हैं कि हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि सभी जो है कि टॉप लीडर जो है कि अब नारेबाजी कर रही हैं और अपनी मांगों को लेकर जो है कि सरकार के समक्ष रखना चाह रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे और पूरी जानकारी आपको अपने चैनल के उपलब्ध कराएंगे। उससे पहले सभी लोगों से आग्रह है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्या कहेंगे दीदी, एक बार फिर आप जो है कि अपनी मांगों को लेकर रोक रहे हैं? आज देख लीजिए कि 20 से लेकर के 25 तक पूरे बिहार में 5 दिवसीय आशा कार्यकर्ता का हड़ताल एक्टू और गोप गुट के नेतृत्व में बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ के नेतृत्व में हो रहा है और पूरे बिहार में लोग सड़कों पे उतर चुकी हैं, तमाम पीएससी पर उतर चुकी हैं क्योंकि 6 माह से आशा को वेतन नहीं मिल रहा है। और दूसरा कह लीजिए कि जो 23 में समझौता हुए वो अभी तक लागू नहीं किया गया। तो ये 2 प्रमुख मांग को रिटायरमेंट का उम्र 65 साल किया जाए, रिटायरमेंट पैकेज 10 लाख दिया जाए, आजीवन पेंशन दिया जाए, ये 4-5 प्रमुख मांगों को लेकर के आशा कार्यकर्ता 5 दिवसीय हड़ताल पर है। विद्यालय रसोइया जो 1650 में आज काम कर रही है, तो इस सवाल को लेकर के नीतीश कुमार से यह सवाल पूछने के लिए सड़कों पे उतरी है कि 1650 में किसका पेट भरता है। इसका जवाब नीतीश कुमार दे। और इसके साथ ही आंगनबाड़ी को भी 21,000 वेतनमान और इसके साथ ही क्योंकि अगर धरना प्रदर्शन किया जाता है तो उनके सेवा में टूट कर दिया जाता है और उनके प्रोन्नति में इसको बाधक बना दिया जाता है। तो इस प्रमुख सवाल को लेकर के जो आंगनबाड़ी के प्रखंड सहायक परियोजना के लोग हैं जो कि 465 की संख्या में, उनको सरकार ने निकाल बाहर कर दिया। वो लोग भी अपने बैनर के साथ आज के कार्यक्रम में शामिल हैं। तो एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि हम नौकरी दे रहे हैं, दूसरे तरफ उनको निकाल बाहर कर रही है। तो इन सारी मांगों को लेकर के आज हम लोग मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं और कल से आशा लोग अपने अपने पीएससी पे धरना प्रदर्शन में बैठेंगी 5 दिन के लिए। क्या कहेंगे सरोज जी? पिछले 6 साल से विद्यालय रसोइयों का कोई मानदेय नहीं बढ़ा है। 1650 में उनको काम कराया जाता है और हम लोगों की मांग है कि उनको 10,000 रुपया तत्काल वेतन दिया जाए जब तक 21,000 रुपया मानदेय उनको नहीं दिया जाता है। हमारी मांग है कि जो एनजीओ करण हो रहा है, एनजीओ लोग आ रहे हैं, मध्याह्न भोजन योजना में एनजीओ को उससे बाहर किया जाए और उनका जो सेंट्रलाइज किचन है उसको ख़त्म किया जाए, सरकारी किया जाए और उनको 4 जोड़ा सूती साड़ी और ब्लाउज पेटीकोट के साथ दिया जाए, पेंशन दिया जाए, रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाए। यही सारी मांगों को लेकर के हम लोग जब आंदोलन पर उतरते हैं तो एमडीएम डायरेक्टर कहते हैं कि एक दिन में 100 रुपया काट लिया जाएगा। उनका 50 रुपया मानदेय मिलता है और जब वो प्रदर्शन धरना में जाएंगी तो 100 रुपया कट जाएगा। तो हम लोग भी सोचे हैं कि 9 जुलाई जो तमाम ट्रेड यूनियनों का हड़ताल है, उस हड़ताल से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे। देखते हैं कि कितना वेतन काटते हैं। रंजना दीदी डाक बंगला घेराव पर निकली है, क्या कहेंगे? डाक बंगला घेराव किए हैं कि अभी वर्तमान में हमारी आंगनबाड़ी बहनों पर दमन चक्र चलाए हैं हमारे नीतीश कुमार जी ने। अभी भारत सरकार का एक FRS करके फंडा ला करके और आए दिन मानसिक हरास करना शुरू किए हैं। लाभान्वित के पास मोबाइल नहीं है और कहते हैं जो KYC करवाइए। ये गरीबों का जो राशन मिलता था उसको बंद कराने के लिए इस तरह का नाटक शुरू किए हैं। ये भारत सरकार का गाइडलाइन है कि FRS के सिस्टम से
अगर पोषाहार दिया जाएगा, ना KYC होगा गरीबों के पास, ना मोबाइल होगा, उनका राशन बंद कर दिया जाएगा। पूरे देश में जो योजना 75 से चल रहा है उसको बंद करने का इनका मेंटेलिटी बन चुका है, इसीलिए FRS सिस्टम लाए हैं। इसका विरोध करने के लिए दूसरी बात है कि बिहार में हमारी बहनें हड़ताल करती हैं, जो कि मौलिक अधिकार है, ये संविधान कहता है, उसको नष्ट करते हैं हमारे बिहार सरकार। हमारी बहनों को आंगनबाड़ी सेविका से प्रोन्नति होने की जब समय आई है उसको देखिए, प्रखंड परियोजना सहायक है, लगातार जो है कि अपनी मांगों को लेकर सड़क पे हैं। सरकार ने इनसे भी कई वर्षों तक काम लिया और इन्हें जो है कि सेवा से हटा दिए गए। हम बात करने की कोशिश करेंगे। देख रहे तेज नारेबाजी चल रही है। मूर्ख बनाना छोड़ दो, मूर्ख बनाना छोड़ दो, प्रखंड परियोजना वापस लो। हम लोग प्रखंड परियोजना सहायक 3 साल से बेरोजगार कर दिया गया है, इसलिए हम लोग आज रोड पे 3 साल से ही चल रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हुई। मंत्री के द्वारा कई बार आश्वासन दिया गया और हर बार हम लोग को बरगला करके वापस कर दिया गया, लेकिन आश्वासन दिया गया कि आप लोग के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो कितनी गहरी नींद में है कि आज तक वो कुछ सोचे ही नहीं, आज तक कुछ सोचे ही नहीं। और आज भी हम लोग का घर परिवार सब बेरोजगार पड़ा हुआ है, सभी का भविष्य, हम लोग का बच्चों का भविष्य सारा चौपट हुआ है। सरकार कहता है कि हम लोग बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, हम लोग का क्या पढ़ेंगे आगे, हम लोग का तो उम्र भी खत्म हो गया है और सरकार अब हम लोग नौकरी कहाँ करने जाएंगे, और शासन देने के बाद भी सब खत्म कर दिया है, हम लोग का भविष्य भी खत्म कर दिया है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। स्कीम वर्करों को गुलामों की तरह खटाना बंद करो, आंगनबाड़ी को गुलामों की तरह खटाना बंद करो, और मोदी नीतीश खोलो का, मोदी नीतीश खोलो का, देना होगा सेवा सुरक्षा वेतनमान, देना होगा। जिंदाबाद, एक्ट 2 जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद, बैनर टाइप कीजिए, बैनर लूज नहीं रहना चाहिए, बैनर लूज नहीं रहना चाहिए, और सब लिखा हुआ आगे लाइए। वो पीछे कौन एक लिए हुए हैं, स्कीम वर्कर को पीछे आगे लाइए।